तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे शुद्ध भक्तों के संग से कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बने। तो नारद जी का बहुत जो भक्ति है वो प्राप्त करना कठिन नहीं है। भक्ति प्राप्त करना जो है बड़ा सरल कार्य है। पर भक्ति उसी को मिलती है जो सरल है। तो सरल व्यक्ति ही है जो भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हैं या पढ़े लिखे ज्यादा हैं, वो लोग भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति को प्राप्त करने का एक ही माध्यम है कि एक व्यक्ति को अपने स्वभाव में सरल होना चाहिए। तो नारद जी भी देखते हैं कि कितने सरलता से भक्त बन गए थे। पर नारद जी को जो भक्ति मिली है वो इस तरह से मिली है, कृपा सिद्ध है। वो कुछ होते हैं साधना सिद्ध और उनको मिली है कृपा। तो किस तरह से हम भगवान को अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं, इस तरह से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज नारद जी की जो जीवन गाथा है। तो नारद जी जो है कई लोगों को भक्त बनाया इन्होंने, जिनके हम अधिकांश नाम लेते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, मृगारी और नाना प्रकार के लोगों का जो उद्धार जो किया है वो नारद जी ने किया। तो वो नारद जी कैसे भक्ति में आए, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नारद जी जो है पहले पिछले से पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। गंधर्व जैसे अलग अलग तरह की योनियां होती है। कितनी लाख योनियां होती है? 84 लाख योनियां होती है। उसमें से कुछ लोग स्वर्ग में रहते हैं, कुछ लोग स्वर्ग के ऊपर रहते हैं, कुछ लोग स्वर्ग के नीचे रहते हैं, कुछ लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। तो नाना प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं। उसमें से एक योनि होती है जो गंधर्व, जो कि अच्छा संगीत गाते हैं ना, गुड म्यूजिशियन। जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में जो कविता करते थे या राजा का गुणगान करते थे, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर जो लोग होते थे और बहुत ही उनकी जो गाने की जो शैली थी वो भी बहुत मधुर हुआ करती थी। उन लोगों को गंधर्व कहा जाता है। देखने में सुंदर, गायन में सुंदर। तो वो उनका ना, कई लोगों की आवाज बहुत सुनने में बहुत कड़वी होती है कि क्यों बोल रहा है, क्या है इसको, इसकी आवाज सुन के, अरे ऐसे लोग भी होते हैं ना इसको नहीं सुनना। तो सुंदर ऐसे आवाज है उनका। पर कुछ लोगों को सुनने का मन करता नहीं, इनकी आवाज बहुत अच्छी है। तो ऐसे लोग जिनकी आवाज हमेशा अच्छी रहती है उनको बोलते हैं गंधर्व। तो वो वर्ण इनका नाम था नारद जी का। और बड़े सुंदर तेजस्वी सुन गायन वाले हैं आजकल। और काफी फॉलोअर्स, जैसे आजकल जमाना फॉलोअर्स बनाने का है। ऑनलाइन के ने ऐसी गति दे दी है आजकल, हर एक के जने पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर नाना प्रकार के फॉलोअर्स का संख्या बढ़ गई है। लोग उन्हीं को भगवान मानने लग गए जिसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो इस तरह से नारद जी के भी खूब सारे लोग चाहने वाले थे, उनको उनको अप्रिशिएट करने वाले थे। और क्यों, उनमें गुण भी थे अच्छे। तो नारद जी बड़े देखने में भी सुंदर, गाने में भी सुंदर। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आकृष्ट करेगा ना। कोई देखने में भी सुंदर है और गाने में भी सुंदर है, तो ऐसा व्यक्ति जनरली हमें आकृष्ट करता है।
तो नारद जी बड़े उपवर्ण नाम के थे, और ऐसे ही एक गैदरिंग होती है, हजूम इकट्ठा होता है देवताओं का, जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि हमें हरि नाम संकीर्तन करना है। जैसे अभी हम हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे कथा से पहले, जैसे देवता लोग इकट्ठा होते हैं कि क्यों ना आज, क्योंकि देवताओं के एनवायरनमेंट में हरिनाम संकीर्तन होना हालांकि बड़ी विचित्र बात है। मतलब कोई ऐसी, क्योंकि देवता मतलब बहुत ही उच्च कोटि के लोग, हाई फाई परिवार के लोग। जैसे हम एक कॉलोनी में रहते हैं, इंदिरा गांधी में हमारा केंद्र है, तो वहां पे सब हाई फाई कॉलोनी के लोग रहते हैं ना, एकदम बड़े बड़े घर हैं, इतने बड़े घर हैं कि कोई घर से बाहर निकलता ही नहीं है। तो जनरली हाई फाई परिवार के लोग भक्ति जो है थोड़ा थोड़ा कम करते हैं। जनरली बोलते हैं ना, भक्ति कौन, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा भक्ति में रहते हैं। हाई फाई परिवार के लोग भक्ति में थोड़ा सा, बड़े परिवार के लोग भक्ति नहीं करते हैं। ये एक बड़ी दुविधा है कि अमीर लोगों को पकड़ना और उनको भक्ति में लाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे ही देवलोक में भी संकीर्तन होना कोई बड़ी बात थी ना, क्योंकि वहां पे सब लोग मदिरा में उन्मत्त है, खूब सारी अप्सराएं घूम रही है, खूब सारे अच्छा माहौल है। नहीं मान लो कोई पब में गए आप, वहां पे नशा चल रहा है शराब की दुकान पर, और वहां आपको बोला जाए कि आप हरिनाम संकीर्तन करिए, नहीं कुछ लोग बोलेंगे शराब पी रहे हैं, ऑलरेडी चल रहा है, ऑलरेडी हम संकीर्तन कर रहे हैं हम। तो उनको संकीर्तन से कोई मतलब नहीं रहेगा ऐसे लोगों को। तो ऐसे ही उच्च समाज के लोग थे, तो वहां पे हरिनाम संकीर्तन का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया कि हरिनाम संकीर्तन हमें करना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन जब वहां पर किया गया हरिनाम संकीर्तन, तो गंधर्व वो भी पहुंच गए, नारद जी। अब नारद जी की फैन फॉलोइंग अलग चल रही है, वो लोग नारद जी का कीर्तन कर रहे हैं, या नारद जी जो है किसी देव का कीर्तन कर रहे हैं, और वो काफी कामुक है, काफी इत्र वित्र लगाकर, और काफी स्त्रियों से घिरे हुए थे। इस तरह का वातावरण वहां पर चल रहा था। तो नारद जी को लगा कि वहां पर जो कुछ लोग थे उनको बड़ा बुरा लगा कि इधर हरि कीर्तन चल रहा है, हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, ऑलरेडी एक आयोजन रखा हुआ है, उसमें नारद जी किसी देव का कीर्तन कर रहे हैं, किसी देवी देवता का कीर्तन हो रहा है। नहीं कोई हरि हरि कथा चल रही है, उधर कोई काली कथा कर रहा है, ऐसी चर्चा हो गई तो एक अपराध माना जाता है। कहाँ हरि कीर्तन का जिस नाम की जो गणना की गई है कि कोई हरि नाम का जप करे, जो नाम ले, उस नाम में, एक नाम में इतनी शक्ति है कि उसको, कि वो जितने पाप कर सकता है, जितने पाप पूरे जीवन में कर सकता है, वो एक नाम जप लेने से जितने पाप उसने किए भी नहीं है वो सारे के सारे पापों का निवारण हो जाएगा। हरिनाम संकीर्तन की, तो हरिनाम का जो संकीर्तन है वो ऐसे वो फैल रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर वो देव का कीर्तन किया गया, तो वहां पे उसको अपराध समझा गया और नारद जी को श्राप दिया गया, अगले जन्म में तुम क्या बन जाओगे, शूद्र बन जाओगे। तो उनका क्या हो गया, पतन हो गया। तो देख रहे हैं हरि कीर्तन का स्थान बहुत ऊंचा है, हरि कीर्तन बहुत ही ऊंचे स्थान पर है। ऐसे स्थान पर जाकर देव कीर्तन करना एक अपराध की श्रेणी में माना गया है। और फिर ऐसे मंदिर में आकर कामुक भावना से आना, यह भी एक अपराध माना गया है। तो दो अपराध नारद जी ने करे थे, जिसके कारण उनको अगले जीवन में शूद्र का जन्म प्राप्त हुआ। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में हरि कीर्तन ही करना चाहिए और कामुक नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका पतन होना निश्चित है। तो आगे नारद जी जो है वो क्या बने, एक दासी पुत्र बने। उनकी माँ बहुत ही गरीब थी, और वहां पर कुछ साधु संतों की चातुर्मास्य का समय था। चातुर्मास्य जो 4 महीने होते हैं
अभी चातुर्मास्य लगने वाला है, जुलाई से थोड़ा बारिश का सीजन आता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो ये जब सावन भादो अश्विन कार्तिक, ये चार चातुर्मास्य का जब समय लगता है, उस चातुर्मास्य में जो है वो जो साधु संत है वो एक जगह रुक जाते हैं। अब बारिश हो रहा है तो कोई यात्रा कैसे करेगा? बारिश के समय यात्रा करना नहीं, बारिश के समय सब लोग अम्ब्रेला लगा देते हैं। तो नारद जी ने कुछ भक्तों का माँ की आज्ञा से, साधु संत की आज्ञा से कुछ बोला कि आज बढ़िया प्रसाद बना है, साधु संतों ने बढ़िया भोजन की व्यवस्था करी है, तो क्यों ना प्रसाद का मौका मिला है तो क्यों ना वहां जाकर थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं। क्योंकि भक्ति में कई लोग आते हैं, किसके लिए आते हैं? थोड़ा भक्ति के लिए कम आते हैं, पर प्रसाद मिलेगा वहां पे। तो ऐसे ही नारद जी को लगा कि कुछ पार्टी चल रही साधुओं की साधु लोग बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाते होंगे, जलेबी बनी होगी, क्यों ना हम भी थोड़ा पार्टी में चले जाते हैं। तो नारद जी भी जो है थोड़ा पार्टी में चले गए। बढ़िया जलेबी, पनीर और चूड़ा दही और ऐसे ही नाना प्रकार के व्यंजन बने थे वहां पर प्रसादी के लिए। तो नारद जी को लगा कि बढ़िया है, प्रसादी ली जाती है। उन्होंने तो सिंपल जाकर सिंपली प्रसादम, राज बोलते कुछ मत करो, केवल हरि का जप करो, नृत्य करो और प्रसाद लो। एक जो कुत्ता भी है, एक श्वान भी है, वो भी भगवत धाम चला जाएगा केवल 3 चीजें करने से। क्या करना है 3 चीजें? नाम जप करना है, डांस करना है और प्रसाद। सिंपल है, तो भक्ति बहुत सरल है। एक छोटी सी कथा आती है, ये राम जी की कथा थी, सीताराम जी के मंदिर में है। एक व्यक्ति घर में रहता था, तो बड़ा आलसी था, थोड़ा सा आलसी लोग, तो केवल दिन भर खाता था, बस खाने का बड़ा सुस्वादु था थोड़ा सा कि घर में खाना मिल जाए। तो खाना में इसका बड़ा मन लगता था कि आज हम, तो पिताजी बोले खाता ही रहता, खा के लुढ़क जाता है तू, तेरे को और कोई काम नहीं है, दिन भर खाता रहता है, घर से बाहर निकल। अब कोई घर में ऐसा लड़का पैदा हो जाए सिर्फ खाते ही हो, तो माँ बाप भी क्या करे, बोले बाहर निकल, कुछ कमाते सही, तो घर से बाहर नहीं जाता। अब क्या करे? सामने देखा, थोड़ा दूर गया, मंदिर गया, मंदिर में थोड़ा संत मंत दिखे, गुरुजी दिखे, गुरुजी बड़े तंदुरुस्त दिखे उसको, बड़े मोटे हट्टे कट्टे एकदम। गुरुजी अच्छे लग रहे हैं, खूब खाते होंगे तो गुरुजी से मिलने जाते हैं, तो गुरुजी जो है वो के पास जाते हैं, तो देखते हैं कुछ चेले भी आते हैं उनके पास, कुछ शिष्य होते हैं उनके, वो भी सारे हट्टे कट्टे। यहाँ पे अच्छी बात लग रही है, गुरुजी हमें भी चेला बना दीजिए। तो हाँ आइए आइए, बोला प्रसाद वसाद मिलेगा? बोला हाँ, पंगत लगती है सुबह शाम, सुबह भी मिलता है शाम को मिलता है, 2 टाइम पंगत में। बोला थोड़ा ज्यादा खाते हैं, कोई बात नहीं, 4 भी चलेगा, 4 बजे 4 बार ही पंगत में बैठ सकता। तो आराम हो गया उसका, दिन भर प्रसाद खाना और दिन भर सोना। बोला अच्छा है, सब लोग मोटे के ताजे हैं, प्रसाद का प्रसाद, आश्रम का आश्रम, कीर्तन का कीर्तन और विश्राम का विश्राम। तो ऐसे ही बात चली, पर क्या पता था यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाएगी। अगले दिन देखा किचन में कोई नहीं गया है, सब कोई नहीं हुआ है। बोले क्या हुआ? बोला आज एकादशी है, आज ना खाना बनेगा ना कोई खाएगा।
तो वो बोला देखो, एकादशी कोई खाएगा नहीं तो द्वादशी में देख नहीं पाऊंगा। बोला हम तो बिना खाए नहीं रह सकते। बोला गुरुजी सोचते हैं कि मर जाएगा, क्या करे, देखो तुम बना लोगे क्या, भंडारे में से कुछ ले जाओ, आटा ले जाओ, सब्जी ले जाओ, और नदी के तट पर जाकर थोड़ा सा पका दो। तो अब क्या करें, कोई बनाने वाला है नहीं, सारे लोग छुट्टी पे गए हैं, सब लोग एकादशी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसको लगता है कि क्या करना चाहिए, चलो बनाते हैं। बोला तुम वैष्णव हो, बनाओ कोई बात नहीं, पर एक बात का जरूर याद रखना कि भगवान को भोग जरूर लगाना। बिना भोग लगाए वैष्णव जो है वो बाहर का नहीं खाते हैं। तो उसने क्या किया कि भगवान को भोग लगाया, बनाया। अब यमुना के तट पर, नदी के तट पर जाकर बनाया। बोला राम जी आएंगे, उनको भोग लगा देना। वक्त बड़ा सरल था। बनाया, एकादशी का कुट्टू के आइटम का थोड़ा सामान बनाया, थोड़ा खीर बनाया, और दो लोगों के हिसाब से उसने बनाया। बोले कि एक तो भगवान खा लेंगे और फिर भगवान खाने के बाद हम खा लेंगे। उसने जाकर बना दी, भोजन बना दी। बोला आइए राम आइए भोग खाइए, राम आइए भोग खाइए, राम आइए भोग खाइए। आए, पर दो लोग आए। दो कौन, सीता और राम। दर्शन देके उसको बड़ा खुश हुआ। पहले तो बुलाया भगवान को, तो बड़ा सरल भक्त था, तो बड़ा भगवान जल्दी से दर्शन दे दिए उसको कि देखो भगवान बोला भोग लगाया। तो भगवान बोले कि तुम ये मत सोचना कि इसलिए नहीं आ रहे कि रूखा सूखा मिल रहा है, हम भी आश्रम में से ही आके आए हैं, वहां भी रूखा सूखा ही, आज तो वो भी नहीं मिल रहा है, यही खा लो। तो ऐसे भाव को देखकर भगवान जो है वो तुरंत आ गया। तो रूखा सूखा जो भी है उन्होंने भोग लगाया, तो भगवान आए। तो उसका मन थोड़ा उदास हो गया। क्यों हो गया, बोला एक दो की प्लानिंग करी थी पर सामने दो लोग आ गए, अब प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, एकादशी करनी है, करेंगे। तो एकादशी का माहौल जो है वो बनता है, तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा कम खा लेंगे, देखते हैं। ठीक है, हो गया, एकादशी हो गया कैसे उधर के। अगले दिन गुरुजी को जाके बोलता है, गुरुजी एकादशी आती है कि थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। बोलो ज्यादा क्यों, बोले दो लोग आए थे खाने के लिए, गुरुजी को बताया नहीं कि कौन आया था, ऐसे ही को लगा के भोग ऐसे ही लगाते हैं। तो दो लोग आ गए, तो सीता राम दोनों आ गए। तो अगली बार उन्होंने थोड़ा एक सेर आटा लिया था, 3 सेर आटा ले लिया, चलो कि ज्यादा लोग आएंगे। तो भगवान को फिर अगली बार एकादशी आई, एकादशी तो आती रहती 15 दिन में, फिर आश्रम बंद, लॉक लग गया। बोला भंडारे से ले जा और भोग बना दे। तो उसने क्या किया, भोग बना दिया। भोग बनाकर बोला सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए भोग खाइए, राजा राम आइए भोग खाइए। तो इस बार जब भोग लगाया तो 3 लोग आए, सीता भी आए, राम भी आए, और बोला ये कौन है, बोला छोटा भाई है अपना। बोला शक्ल से तो नहीं लग रहा, ना रूप से लग रहा है, ना लक्षण से लग रहा है, गुस्सा कर रहा है, काला है तो, तुम तो गोरे दिख रहे हो, तुम्हारा ही है ना। हाँ हाँ तुम्हारा मेरा ही है। तो बोले गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना है, ये
भगवान के खानदान का हिसाब तो उन्होंने बताया नहीं था कि खानदान के भोग क्यों लगाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, आइए, वो बनाता है, एकादशी है, एकादशी करते हैं। देखो इस बार मैं भोग लगा रहा हूं, पर अगली बार बता देना कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से। तो गुरुजी को कुछ बोला नहीं इस बार। एक 10वीं की तिथि आ गई, 11वीं को आने वाला था। गुरुजी इस बार ज्यादा लोगों का देना। बोला क्या हुआ? बोला कि पूरा खानदान वहां पे आता है, काफी लोग आते हैं। गुरुजी को थोड़ा शंका हुआ। गुरुजी के मन में एक डाउट आया कि ये खाता नहीं, बेचता ज्यादा होगा, इसके पीछे पीछे चलते हैं। तो गुरुजी पीछे पीछे चल रहे हैं और शिष्य आगे जा रहा है। तो इस बार शिष्य भी बहुत चालाक था। बोले इस बार पहले चेक कर लेते हैं कितने लोग आएंगे, तो थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, नहीं तो कि हर बार ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो वो खाना बनाया नहीं, पर उससे पहले ही राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण सीता राम आइए और भोग खाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण सीता राम आइए और भोग खाइए। तो देखा इस बार सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, पूरा का पूरा राम परिवार वहां पर आ जाता है। तो बोलता है कि भगवान देखो इस बार आप ही बना लो। बोला तो क्यों, तू क्यों नहीं बनाएगा? बोला मिलना तो है नहीं, तुम हर बार अपना परिवार बढ़ा के ले आते हो, तो हम क्यों बनाए, तुम ही बनाओ, तुम ही खाओ। तो ऐसा करके गुरुजी जो है वो बड़ा चिंता करते हैं। गुरुजी देखते हैं पीछे से, देखा कि वो तो शिष्य बैठा है और सामान बैठा है, खाना भी नहीं बनाया। बोला किसके लिए बनाया है, क्या कर रहा है? बोला ये देखो सब बना रहे हैं, पका रहे हैं, सीता मैया पका रही, भरत महाराज पका रहे हैं। बोला हमें तो कोई नहीं दिख रहा। बोला झूठ बोल रहा है। लो एक दिक्कत और हो गई, एक तो खाना नहीं मिल रहा है एकादशी पे, और दूसरा ये और तुम और दिख नहीं रहे। गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? बोला गुरुजी को नहीं दिखेंगे हम। बोला क्यों? गुरुजी तो हमें, गुरुजी हमको सब कुछ सिखाया है, गुरुजी ने हम सबको ज्ञान दिया है, गुरुजी तो ये सबसे बड़े महान विद्वान हैं, गुरुजी हम सबको चीज को सिखाए हैं। बोला हम मानते हैं गुरुजी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, श्लोकों के ज्ञान है, पर गुरुजी थोड़ा सा तुम्हारे सरल नहीं है। हम तो उसी व्यक्ति को मिलते हैं, जो व्यक्ति सरल होता है उसी व्यक्ति को हम सरलता से मिलते हैं। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो उनको लगा कि, बोला गुरुजी को जब बताते हैं कि राम तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, गुरुजी सही बात है। बोला यही दुख की बात है, सब सीख लिए, सारा श्लोक सीख लिया, कथा बोलनी सीख ली, पर सरल होना नहीं सीख पाया। तो गुरुजी को बड़ा अफसोस होता है, रोने लग जाते हैं। तो फिर भगवान उनको भी दर्शन दे देते हैं। तो क्या जरूरी है भक्ति में? सिंपल लिविंग। जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ऐश्वर्यशाली है, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, आसक्ति में जमे रहते हैं, उनको भगवान नहीं मिलने वाले। सरल बनना पड़ेगा। ऐसे जो श्री नारद जी थे, वो नारद जी जो हैं सरल भाव से प्रसाद लेने जाते हैं, प्रसाद में बैठते हैं, थोड़ा झूठा खाते हैं, शक्ति का प्रचार होता है, भक्ति का प्रचार होता है, शक्ति में प्रवेश करते हैं और साधु संत चले जाते हैं। और भगवान की विशेष कृपा होती है, आगे एक दिन उनकी माँ दूध लेने जाती है और सांप काट जाता है, और सांप काटने से उनको मृत्यु हो जाती है। तो नारद जी गांव के लड़के थे, गांव के छोटे से बालक थे, गांव से बाहर निकलने की उनको आदत नहीं थी।
फिर भी गांवों से होते, खेत खलियान से होते हुए बड़ा खुश होता है कि चलो माँ मर गई, अब अटैचमेंट खत्म हो गया है, अब मैं भक्ति और आराम से करूंगा। तो गांवों से होते हुए, खेतों से होते हुए, पर्वत से होते हुए, खलियानों से होते हुए वो एक जगह पहुंचते हैं और थोड़ा थक जाते हैं भूख में, और फिर भगवान को, उन्हीं परमात्मा को याद करने का कोशिश करते हैं जो गुरु जी ने थोड़ा कथा में बताया था। कथा है तो एकदम से भगवान का स्मरण होता है, भगवान रोमांच खड़ा होता है, आंखों में आंसुओं की धारा बह जाती है, और उनको बड़ा भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, बड़ा आनंद प्राप्त होता है, और अगले ही क्षण वो भगवान का विस्मरण हो जाता है, भगवान गायब हो जाते हैं। तो भगवान बोले कहाँ हैं आप? तो आकाशवाणी होती है, थोड़ा साउंड होता है, साउंड, देखो तुम अभी शुद्ध नहीं हुए हो नारद, हे दासी पुत्र, अभी तुम शुद्ध नहीं हो, अगले जन्म में तुम मेरे को प्राप्त करोगे, पर इस जन्म में तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अभी पाप से मुक्त नहीं हुए हो। तो नारद जी जो है वो को एक यहाँ बात सीखने की यही हुई कि जब तक हम पाप से मुक्त नहीं हो जाते तब तक भगवान को प्राप्त नहीं होते। गीता में लिखा हुआ है, ये शाम कतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम तेदंधो निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो जब तक आपके पापों की गिनती खत्म नहीं हो जाती, जब तक सारे पाप नाश नहीं हो जाते, जना और भरपेट पुण्य इकट्ठे नहीं हो जाते, भरपूर पुण्य इकट्ठे नहीं हो जाते, ते दंते मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, भगवान की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। ऐसा वो भगवान के इस वाणी से हम सीख सकते हैं। तो नारद जो है वो भक्त शरीर छोड़ते हैं, और यहाँ पे एक और सीखे कि भगवान कभी कभी थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखाते हैं। मूवी आता है तो देखा ना, एक पहले आजकल जैसे यूट्यूब पे वीडियो आता है, कभी कभी देखते हैं, तो पहले या कोई आजकल बहुत सारा यूट्यूब पे आता है, आपके इतने फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी इतनी रील्स बढ़ेंगे, थोड़ा मार्केटिंग में एक एडवर्टीजमेंट आता है 30 सेकंड का। या फिर कोई मूवी देखते हैं तो पहले उसका क्या आता है, एक प्रोमो आता है, एक ट्रेलर आता है। इसी तरह से नारद को भी क्या मिला, भक्ति का वो ट्रेलर मिला। तो कभी कभी हो सकता है हमने कभी माला अच्छे से करी हो किसी दिन, और हो सकता है शायद एक दिन ऐसी माला हुई होगी जीवन में तो खूब मजा आया होगा। नहीं, कभी कभी जीवन में शायद एक आध दिन कभी ऐसा एक अनुभव हुआ होगा कि नारद हमने माला जप करी होगी और भक्ति का वो मीठा क्षण और अद्भुत क्षण हमें प्राप्त हुआ होगा, पर वो दोबारा नहीं होता है, क्योंकि भगवान हमें क्या दे दिए, ट्रेलर दे दिए। अब तुम्हें भक्ति मिलेगी तो मिलेगी, तो तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। ट्रेलर दे दिया भगवान ने, अभी पिक्चर बाकी। तो उन्होंने पिक्चर देने के लिए नारद जी को बोला अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, नहीं चलता नहीं रहा पर बारिश आ रहा है, माहौल चल रहा है, आ भी रहा है, और बारिश के बाद क्या हो रहा है, बिजली कड़कती कड़। उसी तरह से नारद को जो शरीर प्राप्त हुआ उसी का उदाहरण दिया जाता है। जैसे बारिश आती है और बारिश के तुरंत बाद बिजली चमकती है, उसी तरह से नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, जैसे ही उन्होंने शरीर छोड़ा तुरंत नारद जी बन गए, और नारद जी को ऐसा शरीर प्राप्त हुआ, इतने पुण्यवान बने कि दिन भर वीणा पे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा भगवान का गुणगान करते 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 लोगों को भक्त बनाते बनाते कभी कीर्तन नहीं रुकता है। एक बात हमारे भी सीखने की है कि हमें कीर्तन नहीं रोकना चाहिए, नाम जप नहीं रोकना चाहिए। कैसे भी कठिन परिस्थिति आए, कैसे भी विपत्ति आए, कैसे भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी कठिनाई आए, पर नाम जप, भगवान का जप, हरि नाम का जप जो है वो कभी भी नहीं छोड़ना, वो हमेशा आपका साथ देगा। तो नाम जप ना छोड़िए। तो यहाँ पे नारद जी ने आगे आते नाम जप करते 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 अपने जीवन का वर्णन दिया
और नारद जी जो है आकाश मार्ग से वहां पर प्रस्थान चले गए और उन्होंने व्यास देव को निर्देश दिया। तो व्यास जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, भागवत आगे स्टार्ट हो रही है, उनके गुरु कौन थे? नारद जी। तो जो शुद्ध भक्त बन चुके हैं, जो ने शुद्ध वैष्णव का प्रसाद खा लिया है, और प्रसाद खाने के बाद वो आदमी भक्त बन ही जाता है नहीं प्रसाद माला जब से भक्त बने नहीं बने और डांस से भक्त बने नहीं बने, भागवत कथा में रुचि आए नहीं आए, पर प्रसाद से जो रुचि पैदा होगी, वो प्रसाद से जो भक्ति का जो जो प्रेरणा मिलेगी, वो प्रसाद से जो भक्त बनेगा, वो ऐसा भक्त बनेगा कि नारद जी जैसा पैदा होगा तो कृपया ढंग से, तो एक चीज है कि खूब प्रसाद खाइए, बाहर का ना खाइए, और प्रसाद खाकर ही आप भक्त बन जाएंगे।